जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, नवंबर 2025 का महीना ग्रहों की गति के अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के मालिक ग्रह शनि, जो कि अभी भी वक्री होकर राशि से दूसरे घर में बैठे हुए हैं। ये धन के लिए, फाइनेंस के लिए ठीक है। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज ये दे सकते हैं जब तक ये वक्री रहेंगे। 28 नवंबर तक शनि यहाँ वक्री है। लेकिन अच्छी बात यहाँ यह है कि उच्च के गुरु की दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है। अब शनि के ऊपर उच्च की दृष्टि, इसका मतलब आपको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहां से वो उसको निकाल के लाएगा। कोई समस्या आ रही है तो निकाल देगा, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो पूरे आने नहीं देगा, उससे पहले आपको वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। अब और पॉजिटिविटी क्या है कि राशि का मालिक दूसरे घर में जाता है। दूसरा घर धन का है और फाइनेंस का है। उच्च का गुरु जो कि लाभ का मालिक भी है, धन का मालिक भी है, फाइनेंस का कारक भी है, वो उच्च का होकर धनी को दृष्टि देता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये स्थिति फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगी। ये स्थिति फाइनेंशियली आपके लिए बेहतर होगी। ये स्थिति आपके धन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करेगी। इस दौरान पैसे से संबंधित स्थितियां बहुत पॉजिटिव आपके लिए दिखाई देती हैं। इस दौरान आपकी धन से संबंधित स्थितियां बहुत पॉजिटिव होंगी। ये तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, नौकरी में वृद्धि हो गई, व्यापार में वृद्धि हो गई, अचानक से कुछ बेहतर मिल गया। ये कहाँ से होता है? शनि की वजह से भी, और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है उसकी वजह से भी। अब अगर हम आपके 10th हाउस को देखें तो दशम भाव ज्योतिष शास्त्र में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी या व्यापार का माना जाता है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो दशम भाव में कर रहे हैं। दशम का मालिक मंगल दशम में, यानी आपका कर्म मजबूत है। आप जिस राह पे चल रहे हो वो राह बिल्कुल करेक्ट है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपने जो ट्रैक पकड़ा हुआ है उस ट्रैक पे पकड़े रहिए। दशमेश दशम में है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी दिलाएगा। नौकरी में तरक्की नहीं है, तरक्की कराएगा, प्रमोशन कराएगा, व्यापार में वृद्धि करेगा। उसके साथ 5वें घर के स्वामी ग्रह बुध है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। तो ये पॉजिटिव हो गया। इस पर भी उच्च के गुरु की दृष्टि है, तो ये भी अपने आप में एक फिर से सकारात्मक स्थिति। अब योग कारक आपके लिए शुक्र है। योग कारक का मतलब क्या है? एक ही ग्रह जो दो भावों के फल दे। जैसे शुक्र है, चौथे घर के भी फल दे रहा है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। 9वें के भी फल दे रहा है, भाग्य के। 2 नवंबर को वो नीचता से निकलकर स्वराशि के होकर अपने ही भाव में जाएंगे। तो 2 नवंबर के बाद क्या होगा? शुक्र से संबंधित फलों में वृद्धि होगी। यानी प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, उससे फायदा। यानी ये स्थिति आपके भाग्य को सपोर्ट करने वाली होगी। 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं, लेकिन शुक्र वहां पहुंचेंगे तो नीच भंग हो जाएगा, ये भी समस्या खत्म हुई। 16 नवंबर को सूर्य परिवर्तन करके दशम भाव में पहुंच जाएंगे, तो ये स्थिति भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक। आपके स्पेशली अगर देखें, अगर वैवाहिक संबंध कोई समस्या चल रही है तो वो भी बहुत हद तक यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई